सबको जेम्स की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने संभाला है, आज का ये सुंदर समय मेरे जीवन में दिया है। मैं परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। संडे सर्विस मिति 11/12/2022 में मेरे इस यूट्यूब चैनल ब्रदर सनी गिल के ऊपर आइए प्रभु के दास पौलुस के जीवन के बारे में जो शिक्षा हम सीख रहे थे, पौलुस की अफसोस में सेवा कि प्रभु के दास पौलुस ने अफसोस में किस प्रकार अपनी जो प्रभु ने उसे सेवकाई का काम सौंपा था, किस प्रकार प्रभु के दास पौलुस ने अफसोस में भी प्रभु की सेवकाई के काम को किया है। आज प्रेरितों के काम पुस्तक में से चैप्टर नंबर 19 में हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 वचन को पढ़िए कृपया। 11 और 12 वचन को भी। परमेश्वर पौलुस के हाथों से जी सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। जी इधर देखेंगे प्रभु के दास पौलुस के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत बड़े और अद्भुत काम करता था। परमेश्वर उसके द्वारा कई बीमारों को चंगा करता था, कई दुष्ट आत्मा के जकड़े हुओं को परमेश्वर चंगा करता था। ये सब काम अफसुस नगर में हुए और आगे चलकर देखते हैं कि उधर इन जादूगरों के बारे में क्या लिखा है। परंतु कुछ यहूदी जो जड़ा फूकी करते फिरते थे जी ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। जी इधर कुछ लोग हैं जो जाड़ा फूका करने वाले लोग हैं, जो तंत्र मंत्र मारने वाले कुछ लोग हैं, वह भी जो प्रभु का दास पौलुस है उसकी नकल करके एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए चले जाते हैं और उधर जाकर वह बोलते हैं जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उस यीशु के नाम से हम तुम्हें शपथ देते हैं, इस व्यक्ति के अंदर से तुम निकल जाओ। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित और व्यक्ति ने और इस दुष्ट शक्ति ने क्या बोला है। 14 वचन और 15 वचन पढ़िए। और सिकवा नाम एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जी जो ऐसा ही करते थे जी पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। देखिए दुष्ट आत्मा क्या क्या जानती है। दुष्ट आत्मा यीशु को भी जानती है, दुष्ट आत्मा पौलुस को भी जानती है, परंतु ये लोग जिन्होंने ना तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, ना ही उद्धार पाया, ना ही स्वर्ग से अधिकार पाया, और ये लोग सीधे जाकर उस दुष्ट शक्ति को निकल जाने के लिए बोलते हैं। और फिर इस दुष्ट शक्ति ने इनके साथ क्या व्यवहार किया है देखेंगे प्रभु के वचन में से। 16 वचन को कृपया पढ़ें। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वह नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। जी देखिए दुष्ट शक्ति जो है वो यीशु मसीह को भी जानती है, वह पौलुस को भी जानती है, परंतु इन लोगों के जीवन में यीशु मसीह तो था नहीं। तो दुष्ट शक्ति को मालूम पड़ गया, तो दुष्ट शक्ति ने इन्हें घायल भी किया, इनके कपड़े भी फाड़े और आखिर ये डर कर उस दुष्ट शक्ति से दौड़ गए हैं।
प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, उसकी सामर्थ नहीं है, हमने उद्धार नहीं पाया है, तो अगर हम यूं ही चले जाते हैं तो इस प्रकार का दुष्ट शक्ति हमारे साथ व्यवहार कर सकती है। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन को जाने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है उसे जाने, परमेश्वर के स्वर्ग से सामर्थ को पाएं, पवित्र आत्मा को पाएं, फिर ही हम प्रभु के दास पौलुस की तरह दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। वरना इन व्यक्तियों की तरह अगर कोई करेगा तो उसका हाल यही होगा। और आगे चलकर बड़ा काम जो देखते हैं, प्रभु ने किस प्रकार जादूगरों के जीवनों को आगे चलकर बदल दिया है। 17 वचन, ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए जी, और उन सब पर भय छा गया और उन सब के ऊपर भय आ गया, और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई, यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था जी, उनमें से बहुत ने आकर अपने आपने कामों को मान लिया जी, और प्रकट किया। जी, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके जी, सबके सामने जला दी। पोथियों को इकट्ठा करके सबके सामने जला दिया है। जी, आगे, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। जी, देखिए इधर प्रभु के दास के प्रचार के द्वारा उन जादूगरों ने अपनी पोथियों को जला दिया और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। किस प्रकार अद्भुत काम इधर देखने को मिलता है। प्रभु ने बड़ा अफसोस में काम किया क्योंकि ये नगर बिल्कुल भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। इसका बहुत बड़ा इतिहास है। प्रभु की इच्छा है तो उसके इतिहास के बारे में भी देखेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर प्रभु के आने में देरी है तो अगले सप्ताह प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह। जो तो